अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुर्बते कल्ब के एक और एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुस। और मैं हूँ खदीजा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुंबई की इस बारिश और ट्रैफिक को एंजॉय या शायद सर्वाइव कर रहे होंगे। सरवाइव ही सही लफ्ज है यार। सच बताऊं खदीजा, आज ऑफिस में दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। डेडलाइंस, क्लाइंट कॉल्स और ऊपर से ये ट्रैफिक। कभी कभी लगता है कि इंसान की लाइफ बस एक लूप में फंसी हुई है। भागते रहो, बस भागते रहो। आई नो भाई, मैं समझ सकती हूँ। क्लिनिक पर भी आज रश था। लेकिन तुम्हें पता है, आज एक पेशेंट के साथ बात करते हुए मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ रियलाइज़ हुई। हम अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियों से डरते हैं ना, कि कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, सर्जरी ना करवानी पड़े। लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं देखती हूँ कि लोग उन छोटी छोटी गलत आदतों से ज़्यादा डैमेज होते हैं जो वो रोज़ करते हैं। मतलब जैसे वो टेक नेक वाला सीन। एग्जैक्टली गर्दन झुका के फोन देखना, गलत पोस्चर में बैठना, ये वो छोटी चीजें हैं जो उस वक्त महसूस नहीं होती, लेकिन 10 साल बाद वो आपको पूरी तरह तोड़ देती हैं। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है अरे थोड़ा सा ही तो झुकाऊं, क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। वैसे इसी छोटा वर्सेस बड़ा खतरे पे मुझे एक फैक्ट याद आया। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल कौन सा है, मतलब जिससे सबसे ज्यादा इंसानी मौतें होती हैं, तो तुम क्या कहोगी? शेर, शार्क या मगरमच्छ? लॉजिकली तो शेर या शार्क ही होने चाहिए। उनका डर भी तो कितना होता है, अगर सामने आ जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। सरप्राइजिंगली इन तीनों में से कोई नहीं है। इट्स अ मस्कीटो, एक छोटा सा मच्छर। मच्छर? सीरियसली? हाँ बिल्कुल, स्टेटिस्टिक्स देख लो। शेर के हमले से साल भर में इतने लोग नहीं मरते जितने मच्छर के काटने से मर जाते हैं, मलेरिया, डेंगू और बाकी बीमारियों से। और फर्क पता है क्या है? शेर जब आता है ना, तो वो दहाड़ता है, उसका खौफ होता है, वो बता के आता है कि मैं आ रहा हूँ। हम अलर्ट हो जाते हैं, डिफेंस मोड में आ जाते हैं। लेकिन मच्छर खामोश रहता है, साइलेंट। बस एक हल्की सी बजिंग होती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, हाथ हिलाते हैं और सोचते हैं खतरा टल गया। एग्जैक्टली वो इनविजिबल तरीके से आता है, अपना काम करता है और निकल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब उसने हमारे ब्लड में वो वायरस छोड़ दिया जो बाद में जानलेवा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। अब्दुस, ये बात सिर्फ जानवरों या बीमारियों तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम अपनी रूहानी जिंदगी को देखें, अपने ईमान को देखें, तो वहाँ भी तो यही पैटर्न है ना। मैं समझा नहीं, तुम गुनाहों की बात कर रही हो? हाँ देखो, हम सब बड़े गुनाहों से डरते हैं। चोरी, मर्डर, शराब, ये वो शेर हैं जो दहाड़ते हैं। हमें पता है ये गलत है, समाज भी इन्हें बुरा कहता है, तो हम इनसे बचते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहता है। लेकिन वो मच्छर वाले गुनाह तो गुनाह सगीरा। सही कहा। जैसे ऑफिस में गॉसिप करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, एक छोटी सी झूठ बोल देना ताकि मीटिंग से बच सकें, या फिर फोन पे वो एक नज़र, ये वो जस्ट वन लुक या जस्ट वन डीएम। यार ये तो बहुत रिलेटेबल है। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये बहुत कॉमन है। हम सोचते हैं अरे एक टेक्स्ट ही तो है, एक डेट पे जाने में क्या हर्ज है, या थोड़ा सा फ्लर्ट हेल्दी है। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, जैसे हम मच्छर को हाथ से उड़ा के सोचते हैं कि हम सेफ हैं। वही तो, वो एक टेक्स्ट, वो एक कॉल, वो एक लॉन्ग ड्राइव, उस वक्त वो बहुत छोटा लगता है। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, लेकिन जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला करती है, वैसे ही ये छोटे गुनाह हमारे दिल को, हमारी रूह को मार देते हैं। साइलेंट किलर्स। हम धीरे धीरे उस गड्ढे में गिरते जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। खामोशी के बाद खदीजा, कोडिंग में भी ऐसा ही होता है। एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रैश हो सकता है सिर्फ एक छोटे से सेमीकोलन की वजह से जो मिसिंग हो। वो एरर इतना छोटा होता है कि ढूंढने में हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन वो पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। मुझे लगता है हमारी रूह भी वैसे ही है। हम बड़े गुनाहों से तो बच रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन ये वायरल बग्स हमारे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे डरावनी बात पता है क्या है? दिखावा, हिपोक्रेसी। कैसे? मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसने मुझे हिला कर रख दिया था। वो सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, माउंटेन्स ऑफ गुड डीड्स। पहाड़ों के बराबर? मतलब वो बहुत नेक लोग होंगे?
जाहिरी तौर पर हाँ, तिहामा के पहाड़ों की तरह सफ़ेद और चमकती हुई नेकियां, लेकिन अल्लाह ताला उन सारी नेकियों को धूल की तरह उड़ा देगा, स्कैटर्ड डस्ट। उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अल्लाह रहम करे, ऐसा क्यों? मतलब अगर किसी ने इतनी मेहनत की, इतनी इबादत की, तो वो ज़ाया क्यों हो गई? यही सवाल सहाबा ने भी पूछा था। उन्होंने डरते हुए पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे, हमें बताएं ताकि हम वैसे ना हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे ही जैसे हैं, रात को इबादत भी करते हैं, लेकिन जब वो तन्हाई में, प्राइवेसी में होते हैं, जब लोगों की नज़र उन पर नहीं होती, तब वो अल्लाह की हदों को तोड़ देते हैं। आउच, दिस हिट्स हार्ड। मतलब पब्लिक में सेंट और प्राइवेट में सिनर। हाँ, जब हम लोगों के सामने होते हैं तो हमारा किरदार कुछ और होता है। हम अच्छे बनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और हाथ में स्मार्टफोन होता है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। वो प्राइवेट गुनाह ही वो मच्छर हैं जो सारी नेकियों को खा जाते हैं। यार, ये तो आज के दौर में कितना रिलेटेबल है ना। सोशल मीडिया पे हम सब अपनी बेस्ट इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, #blessed, #grateful, #religious। लेकिन हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या कहती है, हमारी लेट नाइट चैट्स क्या कहती हैं? वो असल हकीकत है। बिल्कुल। और मसला ये नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। गलती होना फितरत है। मसला बेफिक्री है। जब हम उस छोटे गुनाह को हल्का समझने लगते हैं, जब हमें उस पर अफसोस होना बंद हो जाता है, वो डेंजर जोन है। सही कह रही हो। मुझे याद है मेरे एक मेंटर कहते थे, डोंट लुक एट हाउ स्मॉल द सिन इज, लुक एट हाउ ग्रेट इज द वन यू आर डिसोबेइंग। ये मत देखो कि गुनाह कितना छोटा है, ये देखो कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो, जो सबसे बड़ा है। बहुत खूब। और असल में तकवा यही है। तकवा ये नहीं है कि आप मस्जिद में कितने रूहानी लग रहे हैं। तकवा ये है कि जब आप अकेले हैं, जब कोई कैमरा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको नहीं देख रहा, तब आप क्या चुनते हैं? क्या आप अल्लाह को देख रहे हैं या आपको लगता है कि आप छुपे हुए हैं? ट्रैफिक अब थोड़ा खुल रहा है, जैसे मेरे दिमाग के ताले खुल रहे हैं। तो बेसिकली सल्यूशन क्या है? हम इन मच्छरों से बचें कैसे? मच्छरदानी लगा लें? रूहानी मच्छरदानी, हाँ, एक तरह से। इसका सल्यूशन है कांस्टेंट रिपेंटेंस, यानी तौबा। जैसे हम बार बार हाथ धोते हैं ना जर्म से बचने के लिए, वैसे ही हमें इस्तिगफार की आदत डालनी होगी और छोटे गुनाहों को छोटा समझना छोड़ना होगा। अगर गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगो, वेट मत करो कि बाद में देखेंगे। डिलीट का बटन दबाने से पहले सोचो, और अगर गलती से दब गया तो फौरन अंडू करो, यानी तौबा। बिल्कुल। और अपनी तन्हाई को सुधारना। अगर हम अपनी तन्हाई में अल्लाह से डरने वाले बन गए तो पब्लिक में तो हम अच्छे हो ही जाएंगे। वो जो हदीस में वार्निंग थी, वो हमें डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए है कि अपनी फाउंडेशन चेक करो, कहीं दीमक तो नहीं लगी। सही बात है। और यार, ये जो सुकून हम बाहर ढूंढते फिरते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव्स में, कैफ़े में, नेटफ्लिक्स में, वो असल में अंदर की सफाई से मिलता है। जब अंदर शोर कम होता है, गुनाहों का शोर, तो दिल को सुकून मिलता है। बेशक, कुर्बते कल्ब का मतलब ही दिल की नज़दीकी है, और दिल अल्लाह के करीब तभी होता है जब वो इन छोटे छोटे पर्दों को हटा देता है। तो दोस्तों, आज का टेक अवे बहुत सिंपल लेकिन बहुत भारी है। उन शेरों से तो आप बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा उन मच्छरों पे भी नजर डालिए जो आपकी लाइफ में बज़ कर रहे हैं। वो छोटी आदतें, वो सीक्रेट चैट्स, वो तन्हाई के गुनाह। उन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आज छोटी लग रही है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो कल खामोशी से आपका सब कुछ तबाह कर सकती है। अपनी नेकियों के पहाड़ों को धूल मत बनने दीजिए। और अल्लाह हम सबको तन्हाई और महफिल दोनों का पक्का मोमिन बनाए। आमीन। तो आज की डिस्कशन यहीं रैप अप करते हैं। आपको छोड़ के जा रहे हैं सूरे अल मुल्क की आयत नंबर 12 से 13 के साथ। बेशक, जो लोग अपने रब से बिना देखे डरते हैं, उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपाओ या जाहिर करो, वो दिलों की बातों तक जानता है। अपना और अपनों के दिल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।